हाँ भैया एक बात बताओ कि किसान कहाँ गए पहले वाले? यही सरकार थी ना पहले, जब किसान मारे गए थे मुजफ्फरनगर में कांड में, ने 307 लग रही है मुझको आज भी। भाई लगे ना क्यों नहीं है? सुनो क्यों धरना पहले नहीं दिया लोगों ने? सुनो धरना पहले नहीं दिया लोगों ने? धरना क्यों नहीं दिया? अरे भैया तुम बताओ, धरना पहले नहीं दिया लोगों ने? पहले कौन सा शासन था? पहले लाइट नहीं थी। सुनो, एक हफ्ता लाइट दिन में, एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ता रात को। दिन में तब आती जब आदमी स्कूल जाते थे। सुनो, हम यहाँ के मूल किसान हैं, नाम मेरा अतुल यादव है। अभी गूगल खोल, सुनो भाई, मैं मूल किसान है, मुझ पे धारा 307 लगी हुई है। मेरी मम्मी पे धारा, अरे सुनो, मेरी मम्मी पे धारा 307 लग रही है, मेरी दादियों पे धारा 307 लग रही है। पूछो भाजपा के प्रवक्ता से, क्या महिलाओं पे धारा 307 लगाई जाती है धरना देते वक्त? और तुम्हारे नोएडा अथॉरिटी की बात है भाई, सारे आंकड़े दे दूंगा, अभी तक धारा 307 नहीं हटी मेरी। यहाँ का जो मूल व्यक्ति था, हम मूल किसान है, हमारी जमीनें गई हैं, हमारा फैसला नहीं किया इन्होंने। इसका जवाब लेता हूँ। आप क्या रहे थे जिस पर ये यहाँ आए बात करने के लिए? सरकार कौन से वहाँ कांड हुआ मुजफ्फरनगर, कौन था? मैं पूछ रहा हूँ भैया, आप उनका पक्ष दे रहे हैं कि नहीं? पक्ष को दे रहे हैं? नहीं, मैं भी तो किसान की बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, किसी घर आदमी ने किसी घर का आदमी मार दिया तो अब तो छोड़ दो, बोले चल छोड़ दिया, किसानी तो है या जाति तो है या ब्राह्मण तो है? कौन किसने मारे थे भाई? मैं तो अपनी इनकी सरकार के, मैं तो आप बीती बता रहा हूँ ना। ये सरकार किसकी थी उस टाइम पे? कुछ सरकार तो सुनो, आप लगा था सरकार किसकी थी? सरकार बुझ रहे। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैं बहुत देर से सुन रहा था, झगड़ा उम्मीदवार कौन है इनका, ये पूछिए ना। कोई नहीं, एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था बहुत देरी से, कि राम मंदिर और धारा 317 हटा दिया। आप भी कर देते, आपको वोट मिल जाता। आपने नहीं किया, आपको नहीं मिला। अरे भाई सुनो, हम हॉस्पिटल राम मंदिर और हम रोड बनाने में लगे, हम जहाज को आकाश में बनाने में लगे रहे, लेकिन हम मंदिरों में नहीं गए, मस्जिदों में नहीं गए, हम देश बनाने में लगे। नहीं, एक बात और कह रहे हैं, वो नेता कौन है ये बता दीजिए आपका। इधर से तो लोकतंत्र नेता कोई भी हो सकता है। मेरा सवाल भाजपा के नेता से है, मोदी के अलावा बताओ, अमित शाह प्रधानमंत्री हो सकता है, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री हो सकता है, खड़गे प्रधानमंत्री हो सकता है? पूछिए आप एक नाम पूछ रहे हैं, वो 10 नाम बता रहे हैं। भाई से पूछो ना, प्रवक्ता से, तो जनता की आवाज है। जनता की आवाज महत्वपूर्ण है, जनता की आवाज महत्वपूर्ण है। लेकिन गौरव, आपके पास आने से पहले ये मुकाबला तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। गौरव, कहीं दिल्ली तक बात पहुंच गई तो मुख्यमंत्री एक चीज कहना चाहूंगा, सवाल ये मुकाबला होगा, होगा। और जब गौरव ये बात कह रहे हैं कि मुकाबला होगा, तो ये गर्द का गुबार सा उड़ रहा है यहाँ पर। ये शायद ये कुदरत भी कह रही है कि हाँ यहाँ मुकाबला होगा। मुकाबला एक तरफा है या मुकाबला कांटे का है? भाई महाराज जी ने तो पहले ही कहा था कि मैं तो वो हूँ जो मई जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ। माहौल देख लो कैसा हो गया, शिमला बन रहा है, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कैसा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक ही नाम है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। परिवार में सब काम करने वाले होने चाहिए, परिवार में सब मेहनत करने वाले होने चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन मुखिया एक ही होना चाहिए, जब भी परिवार चलेगा, वरना परिवार नहीं चल सकता। तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है तो उनको होना चाहिए, हर घर में ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देखिए, ये धूल का गुबार देखिए, जब ये बातें कही जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि शिमला बना देंगे, और शिमला बना दिया। शिमला था, है और रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समाजवादी पार्टी का दौर याद आता है। बिल्कुल वही ये कह रहे थे कि नोएडा में भी लोग ये समझते थे कि कब चलते चलते किसी कार में डाल लिया जाए, एटीएम निकाल के 5 बार पैसे निकाल के मार कूट के या जान से मार के छोड़ दिया जाए। वो दौर याद आता है और आज लोग महसूस कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार औसतन 10 हत्या और 11 बलात्कार उत्तर प्रदेश में रोज हो रहे हैं। नोएडा की घटना बताता हूँ, नोएडा में गुंडों ने ई रिक्शा चालक को 2.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए थे। ये यही नोएडा था, 1 महीने पहले की बात है। अभी विकास की बात हो रही थी। इधर देखिए, अपने कैमरामैन साथी को कहना चाहूंगा, इधर दिखाओ, ये जाम लग रहा है छुट्टा जानवर की वजह से। थोड़ा आगे जाके देख लो, ये छुट्टा जानवर की समस्या जो उत्तर प्रदेश को हाईटेक शहर नोएडा कहने वाले, वहां पे छुट्टा जानवर की समस्या है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा, और ये बड़ा 400 पार कह रहे थे। अरे ये तो मनोविज्ञान है, जो इंसान जितना डरता है उतनी बड़ी बड़ी फेंकता है। अरे कर्नाटक में भी इन्होंने कहा था 200 पार और 66 पे सिमट गए। अच्छा ये बताइए, नहीं गौरव भाई, तो 400 गौरव भाई एक सेकंड, ओजस्वी भारतीय जनता पार्टी का सफाया आपने बहुत ही ओजस्वी तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन गौरव भाई, जब लोग देख रहे हैं कि कौन कितना फील्ड में सक्रिय है, योगी एक तरफ दिख रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं,
कुछ कम सक्रिय क्यों हैं आपके नेता? देखिए, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत ग्राउंड लेवल पे हमारी पूरी टीम बूथ टू बूथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग विकासवादी लोग हैं, अपना लोहिया जी के लोग हैं, अंबेडकर साहब के लोग हैं। हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह छल कपट और झूठ की राजनीति कर मैनिपुलेशन के लिए हम बड़ी बड़ी रैलियों में आके झूठ फरेब बोलना नहीं जानते। हम जनता के दिल में विकासवादी, समाजवादी हैं। आज तो भाजपा चरम पे किस तरीके से परसीव की जा रही है? एक सेकंड शिवम, आइए आपकी बात पे जवाब ले रहा हूं जरा। विकासवादी आपने कहा यहाँ छुट्टा जानवरों की वजह से जाम लगा हुआ है। मेरे को तो वहां तक कोई छुट्टा जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप बताइए। अरे भैया, नहीं माना के जाम लगा हुआ है, लेकिन हम सबको छुट्टा जानवर तो मत कहो। हमारी वजह से लगा हुआ है। आप क्या हुआ है? इधर छुट्टा साइड हमारी वजह से बंद हुई है। हमें मत कहो भाई, ये सड़क बंद कर रखी है हमने। जानवर की नहीं, ऐसा नहीं प्लीज यार, ये गड्ढे मुक्त हो गए। अपने आप को कहो, हमें मत कहो। वो 200 दिन कहाँ गए गड्ढे मुक्ति के? अरे भैया, एक तो कह रहे हैं आप अपने आप को छुट्टा जानवर तो मत कहिए। आगे सुन लेते हैं। हमारी वजह से है जाम उनकी वजह से। दूसरा एक और चीज, इन्होंने कहा मैनिपुलेशन से कोई प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों के बीच में काम करना पड़ता है भाई। मैनिपुलेशन से वोट नहीं आते। यही तो वोट जनता के बीच में करके आते हैं। और अगर नजारा देखना है तो चलो 3 किलोमीटर अभी लेके चल रहा हूं। अमित शाह जी की रैली हो रही है, देख लेना जरा जनता कितनी है। कल सीतापुर में नहीं हो जाता आज बिजनौर में माननीय अखिलेश यादव जी की रैली। भाई को पानी पिलाओ, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, इतना चलने वाले तो बनो। लेकिन अब एक तरफ देखते हो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। नहीं, लेकिन एक बात ये कही गई है, इसको लेकर मैं जनता के बीच में फिर से जाता हूं। समझ चुकी है जनता, विकास चुकी है। और ये कि जनता पार्टी अपराधी की जगह या तो जेल है या जहन्नम। खास तौर से नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, यहाँ के लोगों ने महसूस किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा, शाम होने के बाद रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता था, लोगों का डर गहराता था। क्या ये इन बातों से निजात मिली है कि नहीं मिली है? जरा जल्दी से समझता हूं भैया। अगर इनका जो स्टाफ प्रचारक ईडी है, ये अपने घर पे बैठा दे, ईडी को अपना काम करने दे, तो देखो 400 की सीट पे इनका सफाया ना हो गया तो ये पब्लिक भी यही है, भाजपा के नेता भी यही है, इनके जो। लेकिन एक बात समझ में आती है, वो रात वाला डर जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि चलते चलते गाड़ी रोकी, कनपट्टी में पिस्तौल लगाई, बाहर आओ एटीएम, उसका सवाल पूछ रहा हूं। आप 400 की बात कर रहे हैं, मतलब उस मामले में आप आश्वस्त हैं? मेरा प्रश्न है बीजेपी के प्रवक्ता से। पहली बात तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं किसान नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आलू की फसल कितने समय में होती है? छोड़िए, आप बताइए संविधान क्या? आलू से सोना नहीं, हाँ नहीं, आलू, अच्छा आप भी मुझे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आलू कह रहे हैं ना, तो उसके साथ सोना। वो अगर किसान का हल तभी कर सकते हैं जब वो मुझे निश्चित समय बता देंगे कि आलू की फसल कितने समय। आलू की फसल का बता दीजिएगा शिवम भाई, लेकिन नहीं, जल्दी सर, लॉ एंड ऑर्डर जल्दी। लॉ एंड ऑर्डर पे अतीक अहमद को कोर्ट के अंदर गोली मारा गया, ठीक है, और कितने लोगों को इंजेक्शन देके मार दिया गया। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों से इतना नाराज है? अब जिसके ऊपर अच्छा, एक बात बताइए, उस समय जिस समय ये लोग पावरफुल थे, जिनका दोनों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस पार्टी में पावरफुल थे, सबका भला किया ना इन्होंने, सबका कल्याण किया, किसी को मारा नहीं ना इन्होंने। जो व्यक्ति 40 साल से जेल में हो, उसके ऊपर मुकदमा किस बात का होगा, ये बताइए। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और किसान की फसल आलू, हाँ जो लाइन जो बता रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की, मैं ड्राइवर हूँ, रात को 8 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे मैं घर से बाहर। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? किसी पार्टी के नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ये आपने गाड़ी भी, हाँ, तो अब आप निश्चिंत रहते हैं? निश्चिंत, रात को 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, कितनी भी टाइम निश्चिंत होकर जाओ। वो तो कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हाँ, कहा है उनकी, कहा है